ब्रह्मवेता ब्रह्मवित् भवति। आत्मा को जानने वाला आत्मामय हो जाता है। संसार में मोहन को जानने वाला मोहन नहीं बनेगा। सोहन ने मोहन को जाना तो सोहन सोहन रहेगा, मोहन मोहन रहेगा। लेकिन यहां आत्मदेव को जाना तो आप नहीं रहेंगे, आत्मदेव ही हो जाएंगे। क्योंकि जिसको सोहन मान रहे थे सपने में, वो हम ही मोहन थे सोहन के रूप में। हाँ खुली तो अरे ये मोहन जो दिख रहा था मैं ही था सोहन मोहन के रूप में। ऐसे ही हो जाता। जिसको भगवान मानते थे करते थे, अरे वो मैं ही तो था। ढूंढने वाले ढूंढन हारनु ढूंढ खातू से। अमृतसर से, ये अमृतसर के साधक बैठे, 20-25 किलोमीटर दूरी बाघा बॉर्डर है ना तुम्हारे यहाँ, देख के आए हम अपन लोग। उससे 25-30 किलोमीटर दूर एक आत्मरामी संत रहते थे, शाह साहब। गृहस्थी में थे, खेती बाड़ी संभालते, प्याज के बीज बोते, फिर एक जगह से निकाल के दूसरी जगह लगाई जाती प्याज। उनके पास एक पहुंचा उत्तम साधक। उत्तम साधक का मैं शुरुआती जीवन बता दूं। पंजाब का था वो बंदा, बुलिया उसका नाम। किसान के यहाँ काम करता था, हल जोतता, खेती बेती करता। गर्मी के दिनों में 2-2.5 घंटे बैलों को जोता, अपना और बैलों की थकान देखकर बैलों को पेड़ के नीचे बांधा, चारा वारा डाला और खुद एकांत में जाकर भोजन के पहले संतों को मानसिक भोजन कराया। मन ही मन से संतों को आवाहन किया, पत्तल परोसी मन से। भोजन परोसते परोसते हाथ में लोटा वोटा जो भी कुछ जल का पात्र था। सोचा कि गर्मी है, अभी गर्मी में थोड़ा दही छक लें तो अच्छा होगा। तो मन ही मन उसको दही मानकर परोसने का विचार किया। इतने में किसान जो मालिक था बुलिया का, जमींदार सेठ, ओ बुलिया, ओ बुलिया, अरे बुलिया, अरे कहाँ है बहरा, है बुलिया, बैल तो इधर खा रहे, चारा चुग रहे। आराम जादे को भेजा था खेती खेड़ने को, और बैल नो चारा देके कितने भागता फिरता है। ओ बुलिया, ए बहरा कहाँ है। ओ बुलिया तो था, वो दही जिमा रहा था संतों को। नजर पड़ी, जाके पीछे से लात मारी। जैसे जमींदार का छोटा नौकर होता है, लात मारी तो जो लोटा था ना मन से दही परोसने का, था तो पानी। जमींदार ने देखा पानी का लोटा, और लात मारी तो वो दही गिरा उसमें से। ए बुलिया, ये की होया कि मेरे मालिक में संतों को मानसिक भोजन कराने में दही समर्पित करने का विचार कर रहा था। तो आपने लात मारी, उसी समय मेरा वो विचार पक्का हुआ तो दही बना। वो बोले मैंने तुझसे माफ करो, मैं तेरा चेला हूं, मैं तेरा मुरीद हूं, तू मेरा सब कुछ है। बुलिया ने देखा अब इधर भक्ति नहीं होगी। बुलिया वहां से थोड़े समय में खिसका। जो कुछ साधना जैसी भी बताई रब को पाने की, भगवान को पाने की, संतों का, ऐसे करते करते कई वर्षों के बाद अमृतसर से 50 किलोमीटर दूर, बागाडोरा से 25 किलोमीटर दूर, अभी भी है वो जगह, वहां इनायत शाह रहते थे, उनके चरणों में पहुंचा। कौन? बुलिया। बाद में उनका नाम बुल्ला शाह बन गया। स्तुति की शाह साहब की। अरे की है भाई, की हथा जोड़ी कर देसी की है। ओ मेरे शहनशाह, ओ मैनू रब दा मार्ग दसो, मैं जन्म जन्मदार भूला पटका हूं, मैं भूली भूलनहार,
ओ मेरे मुर्शिद, मैं थक्या सू, 84 लाख योनियों नाल माता दे गर्भ में उंदा लटकिया। ए मेरा ओ मेरा ओ मेरा कीता ओ किया और मृत्यु दा झटका होया, सारा छड़ पड़ा। मैनू रब दा मार्ग दसो मेरे सच्चे पातशाह। मैं निर्गुणियार की बेनती तुम सुनो गरीब नवाज, जो मैं पुत कपूत हूं तो पिता तेरी लाज, मैं जैसा भी हूं आपका। संत का हृदय तो पिघल गया, देखा कि सतपात्र है। अरे की नाम है? बोले बुलिया है। अरे की बुलिया बुलिया, तू तो शाह है, शहनशाह है, तू तो रब दा आत्मा, आत्मा तेरा रब दा मार्ग की दसा। ओ इत्थे पे आ जाए ना, इथों कटे इत्थे रखनी, और की करना सी? उस शरीर नु मैं मानदा सी ना, ओ मैं जानते उठता उसी नु मैं मानना, और कुछ नहीं करना सी। अपने कोल बैठे यार, कर दी रहमत की नजर, बुला आनंद आनंद व्यापकता है। जैसे लीलाशाह प्रभु की जरा सी कृपा हुई हो गए। ओ बुलिया मौज में, बुलिया ने देख लिया ठीक जगह पे पहुंचा हूं। अब ऐसे करते करते घर में कोई शादी विवाह होता है ना, भांजे भतीजे का, गुरु महाराज आप तस्वीर फरमाए थे, ये मंगल कार्य है, आप आओगे। और मैं तो नहीं आ सकता, मेरा कोई मुरीद नू मैं भेज दूंगा, आसित जो आप जी मर्जी, जैसे आप आते तो। अरे मेरा ही रूप तो है ना। वो शादी विवाह में अपने मुरीद को भेजा, मुरीद माना सेवक, अनुज। वो छोटी जाति वाला था, तो उस समय जात पात का लगता था, तो बुला के शादी में संग में, अरे तो शाह साहब तो नहीं आए, इसको भेज दिया। छोटी जाति वाले, उसको शूद्र बोलते थे वो जमाने में। तो पत्तल अलग रखी, जैसे खिला देते ऐसे खिला के भगा दिया उसको। उसने आके शाह साहब को कहा कि मैं तो आपका भेजा हुआ सी, और आपने भेजे हुए थे अपमान, ही आप दा अपमान है मेरे सच्चे पातशाह। अब मैंने चुरा चमार समझ के ऐसे रख दिया कि सच्चे पातशाह ऐसा दुख मैनू कदी नहीं होया। ओह, शाह साहब का दिल पसीजा। बोले अपने नू की लेना है उस निगुड़े से, वो पानी उधर मुड़ा था तो हुन फेर देना, वो की होया। इधर से मन फेर लिया, बुलाशाह को झटका लगा के कुछ गया, अशांति हुई, अतृप्ति। आया भागा भागा, उसी ने जाके कहा ओ हुण आया सी, तोड़ा अपमान करके तोड़े चरण आ रहा है गुरु महाराज। अरे नो आने मत दो, जद्दी देखो भगाओ, जद्दी देखो भगाओ। वो आता रहा, भागता रहा, आखिर देखा कि अब गुरु की शरण में ये जानने तो नहीं देंगे, लेकिन इस गुरु के बिना तो मेरा चारा भी नहीं। शाह साहब रात को सभा होती, किसान विसान सब आते, कभी कभी किन्नर नाच गान करते, काफियां गाते, राग गाते, जो कुछ उनको लगता, मतलब सूफी वाद की, और उसमें नाच गान करते। तो नाच गान करने वाले किन्नर कंपनी में बुल्ला ज्वाइंट हो गया, भर्ती होया, किन्नर बन गया। और कब वो नंबर लगे और कब इस कंपनी को बुलावे तो मैं जाऊं, 12 साल इंतजार किया। जब वारा आया तो और कंपनी के जो किन्नर थे वो तो नाच नाच के दक्षिणा लेके चले गए, इसका वारा है तो जावे ही नहीं। वैसा नाचे से कुछ प्रभात हो गई। तू जानी जान हार सच्चा पातशाह, ऐसे जो भी होता होगा उनका, से करते करते एकदम संगत भी बैठी रहे, क्योंकि वो दिल की आवाज थी। किन्नर तो कमाने के लिए गाते थे और वो तो रब स्वरूप ब्रह्मज्ञानी को रिझाने के लिए गाता था। ऐसे करते करते शाह साहब को भी अच्छा लगता गया,
लेकिन शाह साहब ने गौर करके देखा कि इतना किन्नर, इतना तात्विक बात बोले, इतनी कलेजी की बात किन्नर से निकले, हो नहीं सकता। अरे तू कौन बुलिया है रे बुलिया? और बुलिया ने तो क्या करा, वो जो साड़ी वाड़ी पहनी थी ना उठा के फेंक दी, और जो कुछ बना था रुई बुई रखी थी, आप समझ गए ना, छाती वाती बनाई थी, उनको उठा के फेंक दिया। अपने पुराना सच्चे पातशाह मैं पुला हूं पुला। अरे बोले पुला है तो ठीक जगह पे आया, और की बोला, और तू बुल्ला शाह सी। हो गया काम। फिर तो बुल्ला शाह का वही सितारा चमका, और उसके उपदेश में ऐसा ब्रह्म ज्ञान भरा है कि मैं जब एकांत में रहता था तो बुल्ला शाह की पुस्तक का वो वचन मुझे याद आ रह गया। बुल्ला शाह का मैं वचन बोलता हूं, चांदना कुल जहान का तुम, सारी सृष्टियों को चमक देने वाला तू है। चांदना कुल जहान दा तू, तेरे आश्रय हुए व्यवहार सारा, बुद्धि भी तेरे आश्रय चलदी सी, मन भी, इंद्रियां भी, होया न होया सब चट, फिर भी तू जिंदा त्यों रहता है। चांदना कुल जहान का तू, तेरे आश्रय हुए व्यवहार सारा, तू सबदी आंख में चमकदा सी। तू इतना बुलिया नहीं है, वो सबदी आंख में तू चमकदा सी। तेनू सूझदा अंधियारा, जागना सोना नित खाब तीनों। जागृत आई चली गई, स्वप्न आया चला गया, गहरी नींद आई चली गई, लेकिन तू चला गया क्या? जागना सोना खाब तीनों, होवे तेरे आगे कई बारा, बुल्ला शाह प्रकाश स्वरूप है एक तू, घटवद न होवे यारा। तू है अपने आप हर परिस्थिति के बाप। ओम ओम आनंद है। हंसते खेलते साक्षात्कार की बात कर देते। तड़प थी उस महतत्व को पाने की, इसलिए 12 साल हिजड़ों के साथ रहकर भी, किन्नरों के साथ गुरु को रिझाने में सौदा सस्ता पड़ा। सौदा सस्ता है। उसी तत्व की महिमा प्रतरदंत को इंद्र बता रहे हैं, और उसी तत्व की महिमा को समझकर हनुमान जी श्री राम जी की सेवा में बिन शर्ती शरणागति हो गए थे। मैं वो तत्व आपको चाहिए नहीं, फिर भी दिए जा रहा हूं। नहीं चाहिए इसलिए कदर नहीं हो रही, चाहिए तो तुम कहां पहुंच जाते। जैसे बच्चे बिस्किट, खिलौने, लॉलीपॉप के ग्राहक है, और वहां हीरे मोती रखते जाओ, तो अभी तो देख देख के छोड़ रहे हैं। कभी तो अक्ल खुलेगी, कभी तो उठाएंगे। मैं इस बहाने दिए जा रहा हूं। ये सुना आपने, रखा नहीं, तभी भी बहुत सारा शुद्धिकरण हो जाता है। इससे जो सुनने मात्र से जो पुण्य होता है, वो बड़ी बड़ी तपस्या भी उसके आगे छोटी हो जाती है। स्नातम तेन सर्व तीर्थम, उसने सारे तीर्थों में स्नान कर लिया। दातम तेन सर्व दानम, उसने सब दान कर दिया। कृतम तेन सर्व यज्ञम, उसके द्वारा सारे यज्ञ हो गए। ये न क्षणम मन ब्रह्म विचार स्थिरम कृत, तो मैं विचार भर रहा हूं, कभी तो तुम्हारा मन उसमें टिकेगा। नहीं भी टिका तो भी सफाई तो हो रही, नहीं कैसे टिकेगा? तुमको जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी जरूरत है, तुम्हारा मंगल हो, तो मेरा संकल्प देर सबेर फलेगा कि नहीं फलेगा? तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खींच, भूमि फेंके उगेंगे उल्टे सीधे बीज। बच के पाप करते उसका फल मिलता है, तो जानबूझकर पुण्य कर्म करते और सामने वाला जानबूझ के दौड़ा आता है, तो क्या निष्फल होगा? शेर के मुंह का शिकार विफल हो सकता है, लेकिन ब्रह्मवेता के हृदय का शुभ संकल्प निष्फल कोई कर नहीं सकता है। अब समय तो हो गया है तुम्हारे खाने पीने का।
हाँ वो बोलेंगे बापूजी इसी को अधिकार दे के जाएंगे, दूसरा मेरे बेटे को अधिकार दे के जाएंगे, उस चक्कर में मत पड़ना। हाँ? बापूजी का वो खास है, बापूजी का वो खास है, ये सारा उत्तराधिकारी बापूजी का ये है, वो से सपने देख रहे हैं। जयराम जी की। लेकिन ऐसे चक्कर में आप नहीं पड़ना। इधर इतना रखो या इतना ये करो, ऐसा कोई बोलता है तो उसको उसी समय जूते मारो। समझ गए? आपकी श्रद्धा का कोई दोहन करता है तो तुरंत हेड ऑफिस को खबर करो। मैं बोर्ड भी लगवा रखा है, फिर भी ऐसी गैंग चल पड़ी, लोगों से पैसे उगराते, ये है ऐसा है ऐसा है। तो मैं इसीलिए आज कह रहा हूं कि नेट के द्वारा सब जगह जाए, कोई भी ऐसे आपस में 2 आदमी 4 आदमी 10 आदमी 50 आदमी, फिर ये गैंग बन जाती है आपस में, और वो गैंग काम कर रही है भक्तों को फंसाने का। और उस गैंग को पराए बाहर के नहीं, हमारे अंदर वाले ही गैंग में शामिल है। आए है, एक बार मैंने कहा संत श्री आशाराम आश्रम आगरा में नकली घी बिकता है। मुझे बड़ा आनंद आया, क्यों आगरा का संचालक को पता नहीं था पूना से कोई गाय का घी करके बेचने वाली डेयरी से घी लेते थे और बेचते थे। तो लोग समझते थे कि बापू के आश्रम में बिक रहा है तो बापू की गौशाला का होगा, तो लोग तो बेचारे गौशाला का समझ के ले गए, और वो लेबोरेटरी टेस्ट से प्योर घी। अब मैं क्या, पूना में इतनी गाय देसी रह नहीं सकती कि देश भर में वो घी बेचे। का क्लाइमेट, वातावरण और महंगाई, इतना घी हो ही नहीं सकता। कि कहां से लेते? बोले पूना की डेयरी से लेते। मैं क्या, नकली घी है। बर्तानिया वाले भी वो घी बेचते थे, प्योर घी गाय का। वो कोई बेचे, हमारा उससे कुछ नहीं। लेकिन मेरे आश्रम में अथवा मेरे नाम से कोई साधक ठगा जाए, मुझे बर्दाश्त नहीं था। तो मैंने जाहिर कर दिया, आगरा आश्रम संत आशाराम आश्रम में नकली घी बिकता है। मेरे नाम को तो बट्टा लगा, लेकिन मेरे दिल को संतोष हो गए। फिर वहां की समिति और वहां का राजू संचालक है, एकदम टाइट कर दिया मैंने उनको। उन्होंने बोला अपन ये भाव लेते हैं डब्बे और इधर बेचते हैं, और लोगों को बहुत, मैं कहा लोगों को अच्छा लगता है तो बापू की गौशाला का मान के अच्छा लगता है। अभी दूसरी किसी गौशाला का हमने घी मंगवाया था, लेकिन सुना कि वहां भी कुछ हो रहा है, ऐसा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन सुना कि क्या पता वहां भी, तो मैंने फिर वो बंद करवा दिया। मैं उस जगह का नाम नहीं लूंगा, किसी को बदनाम करना मेरा स्वभाव नहीं है, लेकिन भगवान के नाम से, संत के नाम से कोई ठगा जाए तो बनते भगत ठगते जगत पड़ते भव की जाल में। तो मैं अभी जाहिर में कह रहा हूं कि कोई किसी को बोले बापूजी का ये आदेश है, बापूजी हम लोग इकट्ठे हुए हैं, ऐसा धतिंग करते हैं, ऐसे लोगों से मैंने कभी बात भी नहीं की, और मैं मोबाइल फोन से तो बात करता भी नहीं। तो ऐसे करके मीटिंगें कर रहे हैं, और फिर तुम ये चढ़ाओ, तुम ये चढ़ाओ, ये चढ़ाओ। लेकिन बापूजी तक खबर पड़ेगी तो बापूजी को पीड़ा होगी। मतलब उनको ऐसा मान देते हैं, हिप्नोटाइज कर देते हैं कि दे के आएंगे और मेरे को भी नहीं बताएंगे कि हम इधर अपनी जेब कटवा के आए। ऐसा चल रहा है। अभी मैं सामूहिक जाहिर में इसलिए कहता हूं कि वो गैंग का विस्तार हो गया है, ठगों का। समझ गए आप? अभी वो ठग सुन भी रहे हैं। बापूजी आज क्या बोलते हैं, आज क्या बोलते हैं, उनका ध्यान इधर भी होता है, 1-2 आदमी उधर भी लगे रहते हैं, और वहां भी रखो रखो। इनके यहाँ बापू का अवतार, बापू का वारसदार का अवतार होने वाला है। मारो 2 जूते तो अभी अभी अवतार निकल आएगा बाहर। मेरा कहीं किसी के यहाँ मेरा
कृपा का अवतार होने वाला है, कलंक के अवतार होने वाला है, ऐसा कोई बकता है तो बदमाश है। समझ गए? बापू जी की शक्ति यहाँ प्रकट होने वाली है, होना ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, आप बापू जी को भी नहीं बताना, क्योंकि बापू जी ने इस बात को बड़ा गोपनीय बोला है। लेकिन बापू जी को भी पता चला कि बात भी खुल गई तो बापू जी को ही पीड़ा होगी, तो कसम डालेंगे आप नहीं बताओ। फिर धीरे 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 बातों में ला के उनके आस फिर मत्था टिकवाएंगे। अभी मत्था टिकवाने का काम चल रहा है इस समय। नारायण हरि हरि ओम हरि। हाई फाइव जगह पर मीटिंग है, बढ़िया होटल में चल रहा है, मध्य प्रदेश में होटल है। अब मत्था टेकवाने का काम भी चल रहा है मध्य प्रदेश में होटल, और मध्य प्रदेश में वो भोपाल है। और क्या पोल खोलना है? नारायण हरि हरि ओम हरि। वहां खबर पहुंच गई, अरे बापू को किसने बताई? लिख कैसे हो बात? धबक 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 हृदय की धड़कनें चालू हो गई। वहां मैं यहां बोल रहा हूं, धड़कनें वहां चालू हो गई। कशो 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 જોઈ લો, કશો વાંધો નહીં તો કશો વાંધો કેટલો થયો। ब्रह्म के साथ कोई भी दगाबाजी करता है तो कुदरत उसको ऐसा ही करवा देती है कि उसके ही पोल खुल जाते। मैं बाइक पे जा रहा था, मेरे को पीछे भी गोली लगी, आगे भी गोली लगी, फिर मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और फिर 2 दिन वहां इलाज किया। अब मैं सरकारी हॉस्पिटल में हूँ। बापू ने मेरे को गोली लगवाई, ये करा वो क्या। ऐसा बोलता है कि लिखने वाले लिख लिया और उसी का बोला वो उसी का मुंह काला के। बापू को तो कुछ नहीं हुआ। सत्य को आंच नहीं, झूठ को पैर नहीं। आप सत्य स्वरूप ईश्वर से डटे रहो। प्रकृति आपके इर्द गिर्द कितना भी कुछ हो जाए, घुमा फिरा कर जो करते उन्हीं का दुष्कृत्य, उन्हीं की वैल्यू कम कर देता है। आप भगवान में मस्त रहो। हम किसी का बुरा चाहते नहीं, बुरा सोचते नहीं, बुरा करता नहीं। तो हमारा कोई कितना भी बुरा चाहे, बुरा सोचे, बुरा करे, करने तो कितना करता है, कितना करता है। सूरज की तरफ कितना भी ज्यादा थूको तो आएगा कहां? आकाश की तरफ कितना भी थूको तो आ जाएगा कहां? इसलिए ब्रह्मज्ञानी सदा मस्त रहता है। मस्त पड़े महिमा में अपनी, गैर राम अब और नहीं। अब हमारा राम भगवान हमसे दूर नहीं, दुर्लभ नहीं, परे नहीं, पराया नहीं। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर काय रहे नाशे, गुरुवर काय रहे नाशे। मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवले। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान। आंसू से हो गए साईं आशाराम। जागृत स्वप्न सुषुप्ति चेते, ब्रह्मानंद का आनंद लेते। खाते पीते मौन या कहते, ब्रह्मानंद मस्ती में रहते। रहो गृहस्थ गुरु का आदेश, गृहस्थ साधु करो उपदेश। ये गुरु ने वारे न्याय, ईशा गाव पधारे। नृत्य गाय दिया जीवन दाना, तब से लोगों ने पहचाना। द्वार पे कहते नारायण हरि, लेने जाते कभी मर कभी। तब से
वे सत्संग सुना के सभी आरती शांति पाए। जो आया उद्धार कर दिया, भक्त का बेड़ा पार कर दिया। कितने मरणासन जिलाए, व्यसन मास और माध्य चुराए। हरि ओम 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 हरि। चलो रेलगाड़ी आ जा और आरती वाले आरती गा जा। रेलगाड़ी आ जा, आरती वाले आरती सजा जा। खुदा तफरी करने को आ रहा है। ठाकुर जी तुमको निहारने आ रहे हो। ठाकुर जी आ रहे हो हैं? ओम ओम नारायण नारायण हरि हरि हरि। बापू को पता ना चले कि तुमने इतने पैसे दिए, नहीं तो बापू को पीड़ा होगी। तुम जो भी कुछ कर रहे हो कलंकी अवतार के लिए कर रहे हो, बापू जी के वारसदार के लिए कर रहे हो। इसलिए बापू जी के देवी कार्य में आपको जुड़ना है और कुछ नहीं करना। क्या क्या धतिंग करते हैं। से जोत जगाओ, सद्गुरु ज्योत से जोत जगाओ। मेरा अंतर तीर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से जोत जगाओ। हे योगेश्वर हे परमेश्वर हे ज्ञानेश्वर हे सर्वेश्वर, कृपा बरसाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हम बालक तेरे द्वार पे आए, हम बालक तेरे द्वार पे आए। मंगल दरस दिखाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। तीर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। शीश झुकाए करे तेरी आरती, शीश झुकाए करे तेरी आरती। प्रेम सुधा बरसाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर
साची ज्योत जगे जो हृदय में, सो हम नाद जगाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। अंतर में युग युग से सोई, अंतर में युग युग से सोई, चित्त शक्ति को जगाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। जीवन में श्री राम अविनाशी, जीवन में सद्गुरु अविनाशी, चरणन शरण लगाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। स्वामी मोहे न विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए। हम सम तुमको बहुत है, तुम सम हमको नाही। दीन दयाल को भी सुनो गरीब नवाज। जो हम पूत कपूत है, सो है पिता तेरी याद। हरि हरि कबीरा मांगे मांगना, प्रभु दीजो है दोय। संत समागम हरि कथा, मोघर निस्सीन हो। साधक मांगे मांगना, प्रभु दीजो है दोय। बापू हमारे स्वस्थ रहे, आयु लंबी हो। हरि हरि रेलवे भक्त धाम। वारो स्लोट आस्था में डेणो है। आज पीटीआई में न्यूज़ लगी ना कि इलाहाबाद जे कैंपस में तोड़फोड़, तो खाली साईं चौन भी 2013 में भी नंद उतरी।